सनातनियों के सम्मान में ब्रिजभूषण राजा भैया मैदान में फिर लगाई। दोनों नेताओं ने ऐसी दहाड़, सारे विरोधी देखकर हैरान। मुसलमानों में भी छिड़ी राजा भैया के बयान की चर्चा। पहले योगी ने दिया नमाजियों पर बयान, फिर राजा भैया का आया चर्चा में बयान। ब्रिजभूषण ने तो कर दी रावण के वंशजों से सनातन विरोधियों की तुलना। जानिए इस बार क्या हुआ। एक नहीं, तीनों नेताओं के बयान ने चढ़ाया सियासी तापमान। कौन हो गया बुरी तरह से परेशान, पता लगी अंदर की बहुत बड़ी खबर। मिशन 2027 को लेकर कटी गदर। भले ही यूपी का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात, चुनावी जोड़ तोड़ नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई भी तेज होती दिखाई दे रही। एक तरफ सीएम योगी कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर लगातार सख्त संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सनातन और पहचान की राजनीति को लेकर नए नए बयान सामने आ रहे हैं। पहले सड़क पर नमाज को लेकर योगी का बयान आया, और अब उसके बाद राजा भैया और ब्रिजभूषण शरण सिंह की टिप्पणियों ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी। अब सवाल सिर्फ बयानों का नहीं बल्कि उनकी टाइमिंग का भी उठने लगा है। आखिर मिशन 2027 से पहले अचानक ऐसे मुद्दे क्यों चर्चा में? यही सवाल अब चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक घूम रहा है, जिसने विरोधियों को भी हैरान कर दिया। आखिर ऐसे क्या बयान है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल सीएम योगी ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर साफ संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सड़कें आम लोगों के आने जाने के लिए होती है और किसी भी हाल में व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संख्या ज्यादा है तो लोग तय जगहों पर या अलग अलग व्यवस्था बनाकर धार्मिक कार्य करें। योगी ने साफ संकेत दिया कि कानून सभी के लिए बराबर है और किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। योगी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में काफी बहस शुरू हुई और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इसी बीच प्रतापगढ़ में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में राजा भैया का बयान सामने आया, जिसने बहस को और तेज कर दिया। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले लोगों के पूर्वज इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सनातन पर टिप्पणी करने वाले नेताओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि समाज को अपनी परंपराओं और मूल्यों को लेकर सजग रहना चाहिए। और राजा भैया ने यह भी कहा कि जब किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया आती है, लेकिन सनातन पर बोलने वालों को कई बार चुनौती नहीं मिलती। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो गई। उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी इस बहस में अपनी प्रतिक्रिया देकर सियासी पारे को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि सनातन को हर दौर में चुनौतियां मिली हैं, लेकिन ये विचार हमेशा मजबूत रहा। उन्होंने विरोध करने वालों पर भी तीखी टिप्पणी की और पौराणिक संदर्भों के जरिए अपनी बात रखी। उनके बयान के बाद समर्थकों और विरोधियों दोनों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। अब लगातार ये चर्चा होने लगी कि आखिर तीन बड़े नेताओं के बयान एक ही समय पर सामने आना क्या सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में धर्म और सामाजिक पहचान हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रहे। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे विषय और ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं। कुछ लोग इसे वैचारिक बहस बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। विपक्षी दल भी इन बयानों पर लगातार नजर बनाए हुए और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयान अब सिर्फ बयान नहीं रह गए। पहले योगी ने कानून और व्यवस्था पर अपना रुख साफ किया, फिर राजा भैया ने सनातन को लेकर अपनी बात रखी और उसके बाद ब्रिजभूषण भी खुलकर मैदान में उतर आए। अब लोगों की नजर इस बात पर है आने वाले दिनों में ये चर्चा किस दिशा में जाती है, क्योंकि यूपी में कई बार चुनावी शोर शुरू होने से पहले बयानों की आवाज ही सबसे ज्यादा सुनाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।